हेलो व्यूवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने आपको सावधान करने के लिए बनाया है। सावधान करने का आशय है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट मैरिज करते वक्त कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। ये बातें ना सिर्फ तकनीकी हैं बल्कि ये बातें आपको इस तरह भी फ़ायदा पहुंचाएंगी कि आप किस तरह के लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो हम एक विधिक प्रक्रिया को पूरा कर लें, उसके बाद शादी करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। अगर हम बात करेंगे विधिक प्रक्रिया पूरा करने की, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि लड़की की उम्र का दस्तावेज चेक कर लेना है और यह सुनिश्चित कर लेना है कि दस्तावेज में लड़की की उम्र कम से कम 18 साल है। दूसरा, हमें लड़के के दस्तावेज से भी यह सुनिश्चित कर लेना है कि लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा है। जब हम इस बात को सुनिश्चित कर लें कि लड़का और लड़की दोनों की उम्र शादी करने के लिए पूर्ण है, तब इसके बाद हमें दूसरी स्टेप पर जाना है। दूसरी स्टेप ये है कि आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि लड़का और लड़की के बीच में कोई इस तरह का संबंध, इस तरह की रिलेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें शादी करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि लड़का और लड़की प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में ना आते हैं। अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आपकी शादी नहीं हो सकती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, तो मोटा माटी आप ये मान लीजिए कि जिस तरह हिंदू लोगों में सगोत्रा सापिंडा लोगों के साथ शादी नहीं हो सकती है, इसी तरह के जितने भी रिश्ते नाते इस तरह के हैं जिसमें शादी करना ना सिर्फ सामाजिक तौर पर प्रतिबंधित है बल्कि वैधानिक तौर पर भी प्रतिबंध है के साथ आप अपनी शादी रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि जब आप शादी कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप दोनों में से किसी को भी ऐसी कोई इलनेस नहीं है जिसकी प्रकृति अनक्यूरेबल इलनेस ऑफ मेंटल डिसीज में आती हो, यानी कि आपकी मानसिक दशा इस तरह की नहीं हो कि आपको अपने रोज़मर्रा के कार्य करने में कोई दिक्कत महसूस होती हो या फिर आपको अनक्यूरेबल मेंटल डिसीज की श्रेणी में रखा जा सकता हो। साथ ही साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि जब हम शादी करेंगे तो शादी करने के टाइम पर हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की सलाह मांगेंगे और सभी लोग अपने हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से आपको सलाह भी देंगे, क्योंकि हर घर में हर इंसान सलाहकार बनना चाहता है एक दूसरे का। हालांकि वह सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर आपको चीज़ें बताएगा, ना कि वह आपको कानूनी तौर पर बातें बता पाए, लेकिन फिर भी लोगों का अनुभव शेयर करना या साझा करना कोई बुरी बात नहीं है। साथ ही साथ आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आप ज़्यादा पूछताछ करने के चक्कर में कहीं गलत लोगों पर यकीन न कर बैठें। ये बात आप सुनिश्चित कर लें कि जब आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपको जो दस्तावेज दिया जाएगा उस पर सरकारी मोहर होना ज़रूरी है। ऐसे दस्तावेज को सरकारी तौर पर स्टाम्पित किया गया हो, सरकारी सॉफ्टवेयर से जनरेट किया गया हो, सरकारी लोगों ने उस कागज़ को जनरेट किया हो, किसी आर्य समाज मैरिज ट्रस्ट या फिर किसी मदरसा बोर्ड या फिर किसी वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट आपकी मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अलग अलग धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो आपकी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के नियमों के अनुसार होगी, ना कि आपका कन्वर्जन करके आपकी शादी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपका कन्वर्जन करा के शादी कराने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आपको कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि यह ना सिर्फ गलत है बल्कि एक इस तरह का कृत्य है जिसके कारण आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो आपको किसी मंदिर, मस्जिद या ट्रस्ट के द्वारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना है। अगर आप लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं तो हमारे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रावधानों के अनुसार आप शादी कर सकते हैं। हालांकि यह शादी एक दिन में पूर्ण नहीं होती है।
बल्कि आपको 30 दिन या उससे ज़्यादा का वक्त शादी को पूरा करने में लग जाता है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्य है और हर जगह पर आपके सर्टिफिकेट को पूरी लीगल वैलिडिटी मिल जाएगी और आपकी शादी को पूरा सम्मान मिलेगा, जैसे आपने अपनी एक धार्मिक रिचुअल के अनुसार शादी करने के बाद रजिस्टर्ड कराया हो वैसा ही। अगर आपसे कोई व्यक्ति शादी कराने का वादा करे और आपको मैरिज सर्टिफिकेट के बजाय वह किसी आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट और साथ में कुछ नोटरी के डॉक्यूमेंट जिसमें एफिडेविट और मैरिज डीड वगैरह के दस्तावेज तैयार किए गए हों, वह एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति आपसे इस बात का वादा कर लेता है कि आपकी जो शादी हो रही है वो एक दिन में हो जाएगी और उसके लिए वह कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आपको हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग अपनी शादी करनी है तो आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप मंदिर में जाकर या फिर किसी ऐसे स्थान पर जाकर जहां पर अग्नि का प्रबंध हो, यानी कि एक यज्ञ कुंड बनाया गया हो, उसके चारों तरफ आपको फेरे लेने हैं। अगर आपने अग्नि की सप्तपदी नहीं की है या फिर सप्तपदी जो भी रिचुअल्स आप फॉलो करते हो वो कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपकी शादी मान्य नहीं होगी। आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है जो आपको भ्रामक बातें बताता है। आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं देना है जो आपको गलत तरीका अडॉप्ट करने के लिए कहता है। आपको कभी भी सिर्फ फोटो माला डालते हुए फोटो खिंचाकर शादी रजिस्टर्ड कराने पर राजी नहीं होना है, क्योंकि यह इस तरह की शादी लोग कराते भी हैं और ट्रेंड में भी है, लेकिन यह शादी पूरी नहीं हुई है, यह शादी अधूरी है। हालांकि मैरिज के फ़ोटो, सिंदूर वगैरह के फ़ोटो देखकर मैरिज रजिस्ट्रार आपकी शादी को यह सुनिश्चित करके कि आपकी शादी हो चुकी है शायद आपकी शादी को रजिस्टर्ड कर देगा, लेकिन यह एक सही शादी नहीं है। सही शादी के लिए अगर आप हिंदू हैं तो आपका सप्तपदी होना अनिवार्य है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी शादी चर्च में होना अनिवार्य है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका निकाहनामा बनना अनिवार्य है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया है तो आपकी मैरिज को वैलिड नहीं किया जा सकता है। आपकी मैरिज का सर्टिफिकेट सिर्फ इस बात को एक प्रतिपादन देता है कि आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है वह अपनी शादी को पुष्टि करते हुए बनवाया है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जब तक आपकी शादी आपके धार्मिक रिचुअल के अनुरूप कंप्लीट नहीं हुई है तब तक ऐसी शादी को आप सुनिश्चित तौर पर अपनी अच्छी शादी न माने। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इस वीडियो में मैंने कंटेंट बताए हैं वो आपके काम के होंगे। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके काम में आने वाले हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सेव कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि अपने साथियों के साथ में शेयर करना या साझा करना इस वीडियो को उचित रहेगा तो आप मेरी वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरे चैनल पर और नई वीडियो देखना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे चैनल पर बने रहेंगे वह हमारे चैनल के लिए उतना ही लाभकारी है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन अगर आप दबा देंगे तो आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो मैं जावेद अहमद एडवोकेट आपसे अभी विदा चाहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।